हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 7 की गणित, जिसमें हम अभ्यास 7 का ई सॉल्व करने वाले हैं। पाठ का नाम क्या है? वाणिज्य गणित। ओके, चलिए फ्रेंड, हम 7 ई के सवाल को सॉल्व करने के पहले जो यहाँ पे हमारे फार्मूले हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें हम 7 ई में हम डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब बट्टा और साधारण ब्याज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उनका फार्मूला भी हमको मालूम होना चाहिए। चलिए, हम यहाँ पे उनका फार्मूले को लिखे हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम डिस्काउंट को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं बट्टा या फिर छूट बोलते हैं। इसमें देखिए जो फार्मूला लगेगा, मानते हैं कि अगर आपको बट्टा निकालना है, बट्टा क्या है? छूट है। अगर आपको छूट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आपका जो अंकित मूल्य दिया रहेगा उसमें से आप अपना विक्रय मूल्य को घटा दीजिए। मतलब जो आप बेच रहे हैं वो आप घटा दीजिए अपने अंकित मूल्य में से, मतलब जो आपकी एमआरपी है उसमें से घटा दीजिए, आप कितना बट्टा आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरे में देखिए, अगर आपको बट्टा प्रतिशत निकालना है, आपको बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, बट्टा निकालेंगे। बट्टा कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर आपको बट्टा नहीं दिया है, आपको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है, तो आप यहाँ पे घटा के दोनों का बट्टा निकाल लीजिए, इंटू 100 बटा आपका अंकित मूल्य कर दीजिए, तो आपका बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सबसे पहले यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना 100 होता है। आपको ये सब दिए रहेंगे, आपको साधारण ब्याज क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ओके, अब देखिए अगर आप इसे इंग्लिश में बोलें, इसको एसआई बोलते हैं। एसआई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, जिसमें हम यहाँ पे जो हमारा पी है प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन होता है। आर से रेट माने दर होता है। टी से टाइम माने समय होता है। इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, बटा कितना 100। ओके, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है, आपको ब्याज भी दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है, तो आप आसानी से इस फार्मूले से आप अपना मूलधन निकाल सकते हैं। ब्याज इंटू 100 बटा दर इंटू समय। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे समय निकालना है, तो आप ब्याज मालूम है, मूलधन मालूम है, दर मालूम है, तो आप रख के यहाँ पे निकाल लीजिए ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणे दर। अब चलिए दर के लिए देख लेते हैं। अगर आपको दर निकालना है, तो अगर आपको ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है, तो ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय निकाल के यहाँ पे सूत्र में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं इनके फार्मूले की ओर। यहाँ पे अगर आपको मिश्र धन निकालना है, अब देखिए मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन हमारा जो मूलधन है और उस मूलधन पर जितने वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज निकल का आता है, वही ब्याज और मूलधन दोनों को हम जोड़ दें तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब मूलधन कैसे निकालना है। अगर मूलधन निकालने के लिए बोला जाए तो आपको मूलधन कैसे निकालना है। अगर आपको मिश्र धन मालूम है, मिश्र धन में से आप यहाँ पे देखिए ए माइनस है। ओके, ए माइनस है, यहाँ ब्याज घटा देंगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटाना है, तो आपका मूलधन निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगर ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे। अगर आपको मिश्र धन पता है, मूलधन पता है, तो मिश्र धन में से आप मूलधन को घटा दीजिए, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। अभी जैसे जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको सब क्लियर होता हुआ चला जाएगा। अभी इन सभी फार्मूलों का यूज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पर आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, रुपये 800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 800 क्या है, इसी पर हमको 5 वर्ष के लिए 3.1/2 का जो रेट लगा है उस पर हमको क्या करना है, यहाँ पे ब्याज निकालना है। ये देखिए ब्याज, ये ब्याज क्या है, यही साधारण ब्याज है। ओके, चलिए अब आपको दिया क्या है, आपको मूलधन दिया है। तो देखिए एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, हम मूलधन को प्रिंसिपल मतलब पी से प्रदर्शित करेंगे। ये जो हमारा कितना दिया है, 800 रुपये दिया है।
अब 5 वर्ष, वर्ष क्या है, समय है ना, तो समय, समय हमारा क्या होता है, टी, टाइम कितना, 5 वर्ष। ओके। अब फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज में क्या दर जो होती है, परसेंटेज में होती है वार्षिक है, तो यहाँ पे दर जिसे हम बोलते हैं रेट आर, इसको हम यहाँ पे हमारा कितना दिया है, 3/1/2 परसेंटेज। अब देखिए इसको अच्छे से भिन्न बना लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न है, तो यहाँ पे हम भिन्न के साधारण भिन्न के रूप में बना लेते हैं। तो 2/6, इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ दीजिए, 2/6, 6 1 7, तो 7 तो ऊपर रहेगा और नीचे 2 रहेगा जो दिया है, इतना परसेंट है। ओके। अब हमको यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज लिखिए या फिर आप सिंपल में ब्याज भी बोल सकते हैं, क्या होता है, मूलधन, मूलधन। अब अगली बार से हम मूलधन के स्थान पे पी लिखेंगे और यहाँ पे दर के स्थान पे आर लिखेंगे और यहाँ पे समय के स्थान पे हम टी लिखेंगे, क्योंकि ये लिखने में काफ़ी टाइम लेता है। अगर हमको पी टी आर लिखना रहेगा तो हम अच्छे से लिख लेंगे और काफ़ी जल्दी में लिख लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमको साधारण ब्याज निकालना है ना, अगर सिर्फ सिर्फ यहाँ पे ब्याज बोल रहा है तो इसका मतलब साधारण ब्याज है। तो मूलधन आपका कितना दिया है, 800, इंटू आपकी दर कितनी है, 7/2, तो मतलब 7 है, नीचे कितना 100 है ना, अब बटा 2 का मतलब 2 यहाँ पे चला आएगा। ओके। फिर गुणे समय, समय आपका कितना दिया है, 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए दर हमारा 7/2 था, तो 2 नीचे आएगा, 7 ऊपर ही रहेगा। अब चलिए काट दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 चौका 8। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है ना, तो ऊपर कितना बचा हुआ है, 4 गुणे 7 गुणे कितना 5, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 7 चौक 28, तो 28 गुणे कितना 5 करिए, तो 5 8 40 को शून्य हासिल कितना आ गया 4, फिर 5 दूनी 10, 10 4 14, ये 140 हमारा क्या है, 140 रुपये ही हमारा वह ब्याज है। ओके, जो हमसे पूछा गया था साधारण ब्याज। आप ऐसे ही अगर आपको पता है सब चीज़ें तो आप ऐसे लगा लेंगे आसानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रुपये 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको मिश्र धन भी बताया था, ब्याज तो हमारा साधारण ब्याज है। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है, अब देखिए दिया है हमको पी, हमको देखिए मूलधन है, हम बोले थे मूलधन को हम अगली बार पी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे पी बराबर हमारा कितना दिया है, 1500 रुपया दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है 6 महीने, ये महीना क्या है, समय है ना, समय है तो क्या है, टी है, तो टी कितना दिया है, 6 महीने दिया है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो 12 का आधा 6 है, तो 1 वर्ष का आधा 1/2 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, जैसे 6 बटे आप अगर 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के 6 6 दूनी 12, तो 6 महीने में 1/2 वर्ष होगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको आर कितना दिया है, दर, दर हमको दिया है कितना 12%, तो हमारा 12% है, तो 12% ऐसे लिख लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको निकालना है ब्याज। तो ब्याज क्या है, आप चाहे साधारण ब्याज लिखिए या फिर आप सिंपल में ब्याज लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना 100 होता है। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका क्या है, मूलधन 1500 गुणे दर आपकी कितनी है 12, फिर गुणे समय कितना है 1/2 है ना, 1/2 का मतलब 2 नीचे चला आएगा। ओके, चलिए तो कितना 100 तो रहता है फार्मूले में, गुणे एक कितना जो 1/2 था 2 यहाँ पे चला आएगा। चलिए काट दीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 छक्का 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 15 बचा ना, तो मतलब 15 गुणे 6 बराबर कितना 90 आ गया। ये 90 हमारा क्या है,
ये हमारा ब्याज निकल के आया है, साधारण ब्याज जो हमको बोला गया था, हमने ब्याज निकाल लिया कितना, 90 रुपये हमने ब्याज निकाल लिया। तो अब देखिए हमको मिश्र धन निकालना है ना, तो हमने आपको बताया था कि जो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस क्या, ब्याज होता है, यही होता है ना। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पे 1500 रुपये है, प्लस ब्याज हमारा कितना निकल कर आया है 90 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1590 रुपये। ये हमारा क्या, मिश्र धन निकल के आएगा, ये जो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। अब तीसरे क्वेश्चन में देखिए दिया है ₹1600 का 3/1/2 वर्ष का 5/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको इसमें भी ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। तो चलिए देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, जब हम ब्याज निकाल लेंगे तब मिश्र धन भी निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मूलधन में हम अपना ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखिए हमको दिया क्या है, हमको सबसे पहले पी दिया है, मूलधन कितना दिया है 1600 रुपये दिया है, और हमको समय कितना दिया है जिसको हम टी बोलते हैं, ये हमको 3/1/2 वर्ष दिया है। लेकिन अगर इसको हम साधारण भिन्न के रूप में बनाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 7, तो 7/2 कितना हो जाएगा, ये वर्ष हो गया। चलिए अब यहाँ पे हमको दर कितना दिया है, दर परसेंटेज में होती है, अगर परसेंटेज दिया है तो आप समझ जाइए कि हमारी दर है, तो कितना दिया है 5/1/2% दिया है। इसको भी साधारण भिन्न के रूप में बना लीजिए, तो 5 दूनी 10, 10 1 11, तो 11/2 कितना हो गया, परसेंट हो गया, ये वार्षिक हो गया, क्योंकि वार्षिक भी दिया हुआ है। चलिए अब निकाल लीजिए आप अपना साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है P/R/T बटा कितना 100 होता है। तो चलिए रख दीजिए, आपका P कितना है यहाँ पे 1600 गुणे R कितना है, अब देखिए 11/2 है ना, जो बटा है वो नीचे चला जाएगा, 2 है तो 2 नीचे चला गया, तो ऊपर 11 है तो ऊपर 11 यहाँ पे लिखिए। फिर कितना 7/2 था ना, तो यहाँ पे 7 ऊपर रहेगा। अब देखिए नीचे 100 तो पहले से मौजूद रहता है, अब यहाँ पे 11/2 था तो इसका 2 नीचे आएगा, और यहाँ पे 7/2 था ए, तो इसका भी 2 नीचे आ जाएगा। अब काट दीजिए, तो 00 से 00 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 8 16, फिर देखिए 2 1 के 2, 2 चौका 8। अब देखिए नीचे सब कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचा 4 गुणे 11 गुणे 7, तो यहाँ पे देखिए 11 चौका 44, 44 गुणे 7, तो 7 चौका 28 की 8, हासिल कितना 2, 7 चौक 28, 28 2 कितना हो गया 30, मतलब 308 हमारा क्या निकल कर आया है, ये ब्याज निकल कर आया है, जो हमसे ये ब्याज पूछा गया था। ओके, अब हमको निकालना है मिश्र धन भी निकालना है, हमने ब्याज को निकाल लिया, हमको मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फार्मूला क्या जानते हैं, हम मिश्र धन बराबर जानते हैं, हमेशा आप फार्मूले को लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। अब देखिए हमने ब्याज को निकाल लिया है, हमको मूलधन पहले से मालूम था 1600 रुपये हमारा मूलधन था, और जो हमारा ब्याज निकल के आया है 308 रुपये, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा, तो पूरा मिला के यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1908 रुपये। ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन का 6/1/4% वार्षिक। अब देखिए यहाँ पे किसी धन का, हमको धन का पता नहीं है, मतलब हमारा मूलधन पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि किसी धन का 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष मतलब हमको समय दे दिया, वर्ष में साधारण ब्याज ₹150 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमको साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज को हम सिर्फ ब्याज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है, मूलधन मतलब पी हमको निकालना है, जिसको हम पी बोलते थे, ये हमको ज्ञात करना है। हमको समय दिया है
कितना समय 3 वर्ष दिया है ना, समय मतलब हमको टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया है। और यहाँ पे हमको रेट 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 मतलब क्या, दर दर हमको कितना दिया है, 6 सही 1/4%। तो इसको साधारण भिन्न बदलेंगे, 6 चौका 24, 24 एक 25 बटा कितना 4%। ये क्या है, वार्षिक है। ओके, चलिए अब देखिए फिर हमको साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज को हम सिर्फ ब्याज भी बोलते हैं, चाहे ब्याज बोलिए सिंपल में, चाहे साधारण ब्याज बोलिए। तो यही क्या हमको दिया है, 150 दिया है। ओके, ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। अब ध्यान दीजिए, हमको मूलधन निकालना है ना, तो हमने आपको मूलधन निकालने का एक फार्मूला बताया था। मूलधन निकालने का क्या बताया था, ब्याज गुणे 100 बटा दर इंटू समय। ये हमने आपको फार्मूला लिखाया अभी। तो ब्याज हमारा कितना है, 150 है, तो आप यहाँ पे 150 रख दीजिए। फिर गुणे आपका 100 तो फार्मूले में है, बटा दर आपका कितना है, दर यहाँ पे 25 बटा कितना 4 है। फिर गुणे और यहाँ पे समय हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 वर्ष दिया हुआ है। अब देखिए मेन बराबर वाली लाइन तो ये है ना, ये जो 4 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 150 गुणे 100। ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 4 हो गया, बटा नीचे कितना 25 हो गया, गुणे 3 हो गया। देखिए अगर ऊपर वाले में बटे दिया है तो नीचे वाला जो बटे रहता है वो नीचे चला आता था, लेकिन अगर नीचे वाले में पूरा बटे करके दिया है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके, अब काट लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 25 एक के 25, 25 चौका 100 हो गया। फिर यहाँ पे 3 एक के 3, 3 55 में 150, 3 पचे 15, 1 जीरो बढ़ गया। तो आंसर कितना निकल के आया यहाँ पे, 50 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना हो गया, अगर देखिए 4 चौका 16, 16 पचे 80, मतलब 800 हमारा क्या निकल के आया है, मूलधन निकल के आ चुका है 800 रुपये। और यही हमको निकालने के लिए बोला था कि किसी धन का, तो वह धन हमको ज्ञात करना था, तो हमने वह धन ज्ञात कर लिया, कितना 800 रुपये। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 800 रुपये हमारा मूलधन है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 7200 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज रुपये 1080 है, ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पे हमको दर निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, हमको देखिए हम जानते हैं हमारा जो दर का फार्मूला होता है, हमने आपको बताया था, यह क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन गुणे कितना समय होता है। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है, हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है क्या, ये हमारा क्या है, मूलधन है ना, तो मतलब P बराबर हमको ये मूलधन कितना दिया है, 7200 रुपये दिया है। फिर 3 वर्ष कह रहा था, हमको समय भी T भी हमको दे दिया कितना, 3 वर्ष। ओके, अब देखिए कह रहा है कि ब्याज रुपये इतना, तो ये क्या है, ये जो हमारा 1080 आया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज है। ब्याज मतलब साधारण ब्याज है, तो ये हमारा क्या है, ब्याज है। कितना दिया है, 1080 दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमको सब मालूम है, सब हमको मालूम है, तो इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो ब्याज ब्याज हमको कितना दिया है, 1080 दिया है। फिर गुणे 100 बटे मूलधन, मूलधन हमारा P होता है, P कितना दिया है, 7200 दिया है। गुणे समय, समय कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, हमने सबको रख दिया। अब काट दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 00 से 800 कैंसिल हो गया, 3 एक के 3, इसको काटिए, 3 त्रिका 9, इसमें 1 बचा, ये 18 हो गया, 3 छक 18 और एक ये 0 बढ़ गया। अब देखिए 36 एक के 36, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, कोई 0 भी बढ़ेगा, 36 एक के 36,
36 दूना 72 हो गया। देखिए 2 1 के 2, यहाँ पे 10 था, 2 पचे 10 हो गया। अब सिंपल यहाँ पे हमारा कितना बचा है, 5 बचा है, तो हमारा दर कितना हो जाएगा, 5% ये हमारा दर निकलेगा, क्योंकि दर तो परसेंटेज में निकलेगा। तो पूरा 5 बचा, तो 5% हमारा ये दर हो गया, जो हमको यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ओके, ये हमारा क्या है, रेट है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा। अब देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ₹800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपए हो जाता है। ये क्या है, मिश्र धन है हमारा, ये मिश्र धन है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर में क्या होता है, अगर हम दर का फार्मूला यहाँ पे लिखें तो दर बराबर हमारा क्या होता है, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन को हम ऐसे लिख रहे हैं, मूलधन इंटू समय। ओके, अब देखिए हमको क्या क्या इसमें मालूम है। हमारा ए क्या है, पी है, पी क्या है, मूलधन है, तो मूलधन मतलब ये हमारा क्या है, पी है। कितना दिया हुआ है, 800 रुपये दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे वर्ष दिया है तो ये समय होगा, तो समय हमारा क्या है, समय जिसको हम बोलते हैं टी, ये हमारा कितना दिया है, 6 सही 1/4 वर्ष दिया है ना। तो इसको आप अच्छे से चेंज कर लीजिए साधारण भिन्न में, 6 चौको 24, 24 एक 25, तो 25/4 वर्ष हो गया। चलिए अब फिर यहाँ पे मिश्र धन हमको दिया है, तो मिश्र धन को देखिए हम ए से प्रदर्शित करते हैं। आपको हमने नहीं बताया था, लेकिन मिश्र धन ए क्या है, हम ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए हमको दर निकालना है, तो दर का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ब्याज हमको मालूम है, ब्याज तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन मूलधन तो मूलधन मालूम है, समय समय मालूम है, लेकिन ब्याज हमको नहीं मालूम है। अगर ब्याज हमको मालूम हो जाए तो हम दर यहाँ पर रख के पूरा सेट करके निकाल लेंगे। तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो हमने एक आपको ब्याज का फार्मूला क्या बताया था, ब्याज बराबर हमने आपको बताया था होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। हमको आपको शुरू में लिखा दिया है सब मूलधन। अब मिश्र धन हमको मालूम है कितना, हमने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, कितना है 1150 है, मतलब 1150। मूलधन कितना है 800 है, तो घटाइए कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा 350 रुपये निकल के आ रहा है, क्या, ब्याज। अब देखिए हमको ब्याज मालूम हो गया ना, तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ब्याज, 350 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 800 गुणे समय कितना है 25। अब देखिए 25/4 है ना, तो 4 ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे है, तो 25 बटा कितना 4 हो गया। अब इसको आप क्या करिए, ऊपर ले लीजिए, कैसे, यहाँ पे 350 गुणे 100, ये ऊपर चला जाएगा 4 क्योंकि नीचे में है ना, तो 800 गुणे कितना 25। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए, अब इसको देखिए 5 से काटिए, तो 5 पच्चे 25, 5 7 35, यहाँ पे 70 हो गया। फिर देखिए 5 से कटेगा तो 5 1 के 5 और 5 1 के 5, इसमें कितना बचा, 2, 5 चौका 20 हो गया, तो 2 1 के 2, 2 सते 14 हो गया। तो यहाँ पे 7 आया ना, तो ये हमारा दर बराबर कितना आ गया, 7% वार्षिक। ओके, ये हमारा दर निकल के आ चुका है। देखिए आप ऐसे फार्मूले को रखिए, जो जो नहीं मालूम है उसको ज्ञात कर लीजिए और इस फार्मूले पर रख के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में, अब देखिए पूछा है कितने समय में, उसको समय खुद नहीं मालूम है लेकिन हमको ज्ञात करना है। वहीं कह रहा है कि कितने समय में ₹7500 पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतने रुपए हो जाएगा। अब ये क्या है, आपका ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, यहाँ पे लिखा भी है। ये आपका क्या है, मूलधन है। समय यहाँ पे आपको पूछ रहा है, आपको दर दिया गया है। तो चलिए देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है। तो अगर हम समय की बात करें तो सबसे पहले समय निकालने वाला फार्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, ये तो सब में होता है, बटा कितना होता है, मूलधन
मूलधन गुणे क्या होता है, दर होता है। अब देख लीजिए आपको क्या क्या मालूम है। आपको तो समय निकालना है, समय आपको यहाँ पे निकालना है। अब देखिए ब्याज, ब्याज आपको मालूम है, हाँ साधारण ब्याज हमको यहाँ पे दिया गया है, हमको ब्याज भी मालूम है, ब्याज ही हमारा साधारण ब्याज होता है। आप याद रखिएगा कितना है, 4125 रुपया है। अब देखिए फिर हमको मूलधन मालूम है, हाँ मूलधन भी मालूम है हमको, तो मूलधन कितना दिया गया है यहाँ पे, 7500 रुपये। दर मालूम है, दर भी मालूम है, दर भी आपको दिया गया है 11% वार्षिक। तो चलिए हमको जब सब मालूम है तो यहाँ पे रख देते हैं हम। तो चलिए समय रखिए, तो यहाँ पे देखिए ब्याज, ये क्या समय ना, ब्याज कितना 4125 रुपये गुणे 100 बटे, अब यहाँ पे देखिए मूलधन 7500, दर 11%, तो हमने 11 लिख दिया। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, अब काट रहे हैं हम, तो देखिए इसमें 5 से भाग जाएगा, अगर हम 5 से भाग दें तो 5 1 के 5, एक कितना 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। इसमें देखिए 5 8 40, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। अब फिर देखिए 5 है इसमें, 5 है इसमें, 5 से कटेगा तो 5 तिहाई 15, फिर 5 1 के 5, इसमें कितना बचा 3, ये कितना हो गया 32, तो 5 6 के 30, 32 था 30 आया, तो 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। अब देखिए 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 बचे 15, लेकिन 16 था इसमें एक बच गया, ये यहाँ पे लगा तो 15 हो गया, 3 बचे 15। फिर देखिए 11 के 11, 11 बचा 55 हो गया। तो हमारा सिर्फ कितना ऊपर बचा है, 5 बचा है। तो समय हमारा निकल के कितना आ गया, यही हमारा 5 वर्ष क्या है, हमारा समय है। मतलब 5 वर्ष में 7500 रुपये पर 11% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4125 हो जाएगा। तो इस समय हमको पूछा था, हमने यहाँ पे समय को निकाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। चलिए 8वां देखिए, दिया है रुपये 1200 का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन रुपये 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए दर का फार्मूला हम क्या जानते हैं, दर बराबर हमारा होता है मूलधन, सॉरी ब्याज, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, ये हमारा फार्मूला होता है। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पे आप दर लिख लीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, बराबर। अब देखिए ब्याज, तो क्या ब्याज हमको यहाँ पे मालूम है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमको दिया है। हमको मूलधन दिया है ना, मतलब हमको मूलधन दिया गया है, P बराबर कितना 1200 रुपया दिया गया है। चलिए अब देखिए समय कितना दिया है, समय जिसको हम T बोलते हैं, 5 सही 1/2 वर्ष, तो इसको हम साधारण भिन्न बदलेंगे, 5 दूनी 10, 10 1 11, 11/2 वर्ष। चलिए अब मिश्र धन हमको कितना दिया है, मिश्र धन 1860 दिया है। तो ब्याज हमको, ब्याज की दर हमको ज्ञात करनी, मतलब हमको ब्याज नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं हमारा जो ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए हमको मिश्र धन यहाँ पे मालूम है कितना 1860 माइनस मूलधन कितना है 1200 रुपये है, तो घटा दीजिए कितना आया, तो 660 रुपये आ रहा है, हमारा क्या है ब्याज है। तो ब्याज जब हमको यहाँ पे मालूम हो गया तो रख दीजिए इस फार्मूले में। तो दर बराबर क्या, ब्याज हमारा कितना है 660 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 1200, तो 1200 गुणे, अब देखिए 11/2 है ना, तो 11/2। चलिए अब इसको हम 2 ऊपर ले जाएंगे, तो 660 गुणे 100 गुणे कितना 2 बटा 1200 गुणे 11। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 1 के 2, 2 6 के 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे हमारा 6 1 के 6, 6 1 के 6, 6 1 के 6,
जीरो आ गया। तो 11 के 11, 11 दहम में 110। तो दर हमारा कितना निकल आया यहाँ पे 10% वार्षिक। ये हमारा क्या है रेट निकल के आया है 10% वार्षिक। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है कितने समय में 350 रुपये 2 वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 385 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 350 हमारा क्या है मूलधन है मतलब पी है, ए हमारा क्या है रेट है मतलब आर है, ए हमारा क्या है ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया मिश्र धन हो गया जिसको हम बोलते हैं ए अमाउंट। ओके चलिए अब देखिए हमको क्या क्या दिया है। P बराबर हमको दिया है 350 रुपये मतलब मूलधन। R हमको दिया है 2/1/2%। इसके बराबर हम भिन्न में चेंज करेंगे साधारण तो 2 दूनी 4 1 5 तो 5/2% हो जाएगा। इसको परसेंट को ऐसे कर लीजिए। ओके चलिए ये क्या है वार्षिक में है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमको मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन कितना दिया गया है 385 रुपये दिया गया है। ओके चलिए अब देखिए हम जानते हैं अगर हमको समय निकालना है तो समय का फार्मूला क्या होता है समय बराबर होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर होता है। अब देखिए हमको मूलधन मालूम है, हाँ दर मालूम है, दर भी मालूम है, लेकिन ब्याज नहीं मालूम है। तो ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ओके तो मिश्रधन कितना है 385 रुपये है माइनस मूलधन कितना है 350 रुपये है। अब घटा दीजिए कितना आ गया 35 रुपये। ये 35 रुपये क्या आया हमारा ये ब्याज जो हमने भी निकाला है 35 रुपये ब्याज आ रहा है। ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे ब्याज के स्थान पे आप 35 रख दीजिए गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 350 है गुणे दर आपका कितना है 5/2 है ना। तो वही 5/2 हम करेंगे तो अगली बार 2 ऊपर जाएगा तो ऐसे ही हम डायरेक्ट 2 को ऊपर कर देते हैं। ओके चलिए तो 35 1 के 35 35 दहम में 350 तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 5 1 के 5 5 दूनी 10 हो गया तो 2 दूनी कितना हो गया 4। तो समय हमारा कितना निकल आ गया यहाँ पे 4 वर्ष। ओके ए हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको भी सॉल्व करने या फिर वीडियो देखने में काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। इसलिए ये हमारा पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 नेक्स्ट अगले दिन आएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय टेक केयर थैंक यू।